लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये, तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। कभी किसी माँ बहनों की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा हमारा हिंदू भाई। सॉरी कह रहा है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस हमारे हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र करने की ये कोई भी कोशिश है, हम लोग सफल होने देंगे। मुंह देखो इतना सा, बाल देखो इसकी फेल, इससे बड़े बड़े तो भेड़ के हमारे झाटे। हाँ तो भाई साहब कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं फिर से डेरफुटिया के बारे में। हाँ भाई साहब, वही नीतीश राणे झाट भर तो है है भाई साहब, बोलूँगा उसको फालतू। वो कह रहा है भाई साहब आई लव का पोस्टर नहीं निकालने देंगे। हमारी हिंदुत्व सोच की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। आई लव मोहम्मद के बैनर, कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये, कि उसके पिछवाड़े में जो है ना मुसलमान का चोच वाला बैगन चुभ जाता। आप लोग सोचते होंगे शो का वीडियो काय बनाते हैं डेरफुटिया का लेने के लिए, ठीक है भाई साहब। हाँ तो आज हम बात करने वाले डेरफुटिया के बारे में। बहुत सालों को नफरत है मुसलमानों से, पता नहीं काहे। इसको लग रहा है कोई अच्छा अब्दुल जो है ना बहुत ज़्यादा ही अंदर घुसा दिया, तब से साले का हाइट कम हो गया। आइए ना, बने रहिए ना, लिया जाए। लाई है ये सरकार, आपको सुरक्षित रखेगी, ये विश्वास देने के लिए मैं आया हूँ। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे। देखिए, मैं ये सवाल आज के दिन जो गंगा जमुना तहजीब करने वाले लोग हैं, जो सर्वधर्म समभाव बोलने वाले लोग हैं, वो कहाँ गए अभी? जब हमारे देवी की विटंबना की जाती है तभी उन्होंने निषेध क्यों व्यक्त नहीं किया? कि त्योहार हम शांति तरीके से मनाने देते। अगर हमारे त्योहार में ऐसा होगा तो अगली बार हमको भी ईद और मुहर्रम के वक्त सोचना पड़ेगा, इतना याद रखिए। नीतीश राणे जी, आपने जो कहा कि जो भी गरबा में आएगा, इवेंट में आएगा गैर हिंदू, उनका धर्म परिवर्तन करा दो, क्यों ऐसा? इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। इसका कारण ऐसा है कि जिसके धर्म में मूर्ति पूजा करने का उनके धर्म में ही लिखा नहीं हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। धर्म में अगर उनके परमिशन ही नहीं हो, उनको हम हमारे गरबा या डांडिया में हम क्यों उनको आने दे? तो क्या डांडिया उत्सव में जो भी आएगा उसकी जांच के लिए जरूरी होगा कि उसको पहले गौमूत्र पीना पड़ेगा? देखिए, मगर मुझे एक बताइए कि अगर हमारे हिंदू धर्म का अगर त्योहारों में जो हिंदू है वो आके अपना त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, देवी का दर्शन लेने आते हैं, जिनको हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको हमारे भगवान को ही मानना नहीं है, जिनके हमारे देवी माँ को ही मानना नहीं है, वो आके नवरात्रि में क्या करना चाहते हैं वो तो उनको कभी तो पूछना चाहिए ना। उनका क्या इंटेंशन है कि उनको वहाँ लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। तो क्या ये उत्सव, आपने कहा कि ये उत्सव उनका असली लव जिहाद का केंद्र बन गए, ऐसे उत्सव लव जिहाद का केंद्र बन गए? बहुत सारे लव जिहाद के केसेस ये 10 दिनों में 9 दिनों में अपने को सुनाई में आते हैं। नीतीश राणे जी, वारिस पठान कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात नहीं बल्कि बकवास कर रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा, देखते हैं कौन रोकता है, और मैं तो जाऊंगा, टीका भी नहीं लगाऊंगा। अभी जिनको वहां जाना है, जिनको अगर हमारे बहनों की तरफ अगर गलत नज़र से देखना है तो फिर हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। आखिर में इन्होंने हमारा जो मूल मुद्दा है कि बाबा वहाँ लव जिहाद के केसेस होते हैं क्या, हमारे हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करने के लिए वहाँ सब ये सब षड्यंत्र रचा, उसका जवाब भी कोई दे नहीं रहा है। वो कह रहे हैं मैं तो गरबा महोत्सव में जाता हूं और मैं जाऊंगा और मैं टीका भी नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर अबू आजमी गरबा महोत्सव में जाएंगे तो क्या नीतीश राणे उनको गोमूत्र पिलाएंगे? क्या उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे? देखिए, क्यों आखिर में पहले हम सब हिंदू ही थे,
अबू आजमी हो, वारिस पठान हो, ये सब पहले हिंदू ही थे, इनको फिर बाद में का धर्मांतर करके इनको फिर मुस्लिम किया। बाकी पूरा पूरा का पूरा ये हम लोग हिंदू ही तो थे पहले। बाद में ये सब जब इस्लाम को फैलाने वाले जो अलग अलग मुगल आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से धर्मांतर किया, हमारे मंदिरें तोड़ी, हमको अलग अलग तरीके से हमको धर्मांतर करके इस राष्ट्र को अलग बदलने की कोशिश की, मगर आखिर में तो हम हिंदू है। इसलिए अबू आजमी जी हो, वारिस पठान जी हो, अगर वो भटके हों कहाँ और उनको अगर हमको वापिस हिंदू धर्म में लाना हो तो हम उनका स्वागत करेंगे, आना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अबू आजमी अगर गरबा महोत्सव में आएंगे तो एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपना धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बन जाए, तब नितेश राणे जी गले लगाएंगे। देखिए ऐसा है ना, आप सोचे ये विवाद करने का विषय बिल्कुल नहीं है। बस हवा निकल गई। आखिर में जो लव जिहाद के जो केसेस होते हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद ने जो मांग की है, वो क्यों की है? क्योंकि बहुत सारे लव जिहाद के केसेस ये दांडिया के 10 दिन के वक्त, 9 दिन के वक्त हमको सुनाई में आती है, कान में आती है। तो हमने इतना ही कहा कि हमारी हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करने के बजाय चलो हम लोग थोड़ा जिनको जो हमारे धर्म को मानते हैं, जो आके हमारे देवी की पूजा कर सकते हैं, उनको आप एंट्री देंगे। मेरे को एक बताइए, कोई भी मुहर्रम के जुलूस में किसी भी हिंदू को वहाँ आने की परवानगी है क्या? बताना चाहिए इन लोग ने। नहीं, रमजान में इफ्तार में हिंदू भाई भी जाते हैं, शामिल होते हैं उनके इफ्तार में। ईद में सेवैयां खाने जाते हैं, तो क्या वहां पर कोई मुस्लिम आके कहता है कि पहले नमाज पढ़ो तब फिर अंदर आओ सेवैयां खाने? हिंदू कहता है क्या? हिंदू सभी त्योहारों में जाएंगे, मगर हिंदू कभी किसी मुसलमान को धर्मांतर जबरदस्ती करके अपने हिंदू बनाने की कोशिश नहीं करेगा। कभी किसी माँ बहनों की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा हमारा हिंदू भाई। कभी किसी माँ बहनों की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा हमारा हिंदू भाई। अच्छा ये विवाद इतना ज्यादा क्यों गहरा रहा है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जुर्म कहां है, और अगर इसे आप जुर्म मानते हैं तो हमें हर सजा मंजूर है। अबू आजमी कह रहे हैं कि आपको जितनी एफआईआर करनी है कर लो, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये सब जो कोशिशें है ना, इस हमारे हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र करने की, ये कोई भी कोशिश है हम लोग सफल होने देंगे नहीं। तेरी फेल, मुंह देखो इतना सा, बाल देखो इसकी फेल, इससे बड़े बड़े तो भेड़ के तो हमारे झाटे। हाँ तो भाई सब वीडियो देख के तो समझ में आ गया ना। हाँ तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, चैनल बहुत डाउन हो रहा धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, अनभक्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उसका आँख